बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान ग्रामी कद्र, जैसा कि आप तमाम हज़रात के इल्म में है कि इस दफ़ा चेलू में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर सियालकोट में चंद यज़ीदी फ़िक्र रखने वाले लोगों ने हुसैनी काफ़िले के ऊपर, हुसैनी जुलूस के ऊपर हमला किया, पथराव किया, फायरिंग की और बाकी मकातबे फ़िक्र के लोगों ने भी उन यज़ीदियों की मज़म्मत की और उनकी उस हरकत की भी उन लोगों ने मज़म्मत की और अहले तशय्युअ के साथ खड़े हो गए इस मामले में। तो अपने तमाम उन भाइयों से मैं एक अदना सा शिया होने की हैसियत से उन तमाम हज़रात का मैं बेहद दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने इस मामले में हक़ का साथ दिया। लेकिन इसके साथ चंद अमन का चूरन बेचने वाली आंटियाँ भी सामने आई, जिन्होंने शियों को ये मशवरे देने की कोशिश की कि हमारे शिया भाइयों को भी चाहिए कि वो जुलूस सड़कों पर ना निकाला करें। तो उनकी खिदमत में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, बल्कि पूछना चाहता हूँ कि हम क्यों ना निकाला करें। पाकिस्तान में जितने भी मकातबे फ़िक्र हैं अहले सुन्नत के, पाकिस्तान में जो ज़्यादातर गिने जाते हैं बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और आगे इनकी भी मज़ीद तकसीमें हो चुकी हुई हैं। तो क्या ये लोग अपने जुलूस नहीं निकालते, रैलियाँ नहीं निकालते, कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते, सारा कुछ करते हैं, लेकिन अगर किसी दिन शियों ने इनके रास्ते रोके तो इन लोगों को सर छुपाने की जगह नहीं मिलनी। क्योंकि अगर इन सब का हिसाब लगाया जाए तो तादाद के हिसाब से भी मकतबे अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले इन सब लोगों से ज़्यादा हैं जो इधर सुन्नी ज़्यादातर पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अहले हदीस हो गए, देवबंदी हो गए, उसके अलावा बरेलवी भी यही क्लेम करते हैं कि वो भी सुन्नी हैं। अगर इन सब को इनकी अगर डिवीज़न की जाए और तादाद का हिसाब लगाया जाए तो शिया बहुत ज़्यादा है। लेकिन शिया इन तमाम की निस्बत एक गैरतमंद कौम है। इस तरह के काम आज तक कभी शियों ने नहीं किए और ना ही कभी माजी में किए और ना ही कभी मुस्तकबिल में इस तरह के काम करेंगे। क्यों? क्योंकि शिया एक गैरतमंद कौम है। और इन लोगों के सामने अगर ये आपस में भी जब इनके झगड़े होते हैं, आपस में अगर इनकी 19-20 हो जाती है तो इनके यहाँ इन्हीं का अगर कोई बंदा पटाखा भी फोड़ दे तो ये 10 दिन घरों से बाहर नहीं निकलते। लेकिन शियों की तारीख गवाह है, शहादत शियों को विरसे में मिली है। कई सदियों से शिया अपनी गर्दनें उड़वा रहे हैं, कई सदियों से शियों ने शहादतें शियों की हुई हैं, लेकिन शिया हमेशा मैदान में रहे हैं। तो इस तरह के मशवरे आप हमें ना दें, हमें आप लोगों के इस तरह के मशवरों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बल्कि ऐसा करें जो इस तरह के इंतहा पसंद लोग हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में अगर इस्लाम के ऊपर दहशत गर्दी का टैग लगाया जाता है या लेबल लगाया जाता है, उन लोगों की वजह से लगाया जाता है। आप पहले जाके उनको इस तरह के मशवरे दें, और अगर आप में से कोई भी उनको इस तरह का कोई भी मशवरा देगा तो आपके साथ जो आप अमन का, जिनको चूरन बेचने का शौक़ है, आपके साथ ये जो इंतहा पसंद लोग हैं जो हशर आपका करेंगे, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और इसीलिए आप इस तरह के मशवरे जब भी आपने देने होते हैं मकतबे अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वालों के तरफ आप आते हैं, क्योंकि आपको इस चीज़ का इल्म है कि शिया उनको मानने वाले हैं जो अपने कातलों को शरबत पिलाया करते थे, अपने कातलों को की मेहमान नवाजी किया करते थे जब तक कातिल मेहमान रहता था। ये तारीख गवाह है। ये बहरहाल इस डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। तो बहरहाल आपको चाहिए कि आप उन लोगों को मशवरे दें जिनकी वजह से आज इस्लाम के ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगा हुआ है। बाकी जितने भी अदियान के लोग हैं उनकी ये पूरी कोशिश होती है कि वो इस्लाम को टारगेट करते हैं और इस्लाम को दहशतगर्द मज़हब साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके पीछे हाथ किन का है? इन्हीं सुन्नियों का, आगे फिर हनफियों का, आगे फिर देवबंदियों का। जितने भी आज तक दहशतगर्द पकड़े गए हैं वो तमाम के तमाम फ़िक़ा हनफी से ताल्लुक़ रखने वाले थे। और मज़ीद आगे ये देवबंदी हज़रात थे, इन्हीं को ही आजकल ज़्यादा जुनून चढ़ा हुआ है मकतबे अहले बैत अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बकवासात करने का। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप ज़रा इनको एक बार आप मशवरा देकर तो देखें। और अगर जिस तरह के काम आप लोगों ने पकड़े हुए हैं, अगर शिया, जैसे मैं पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ, तादाद से अब आप लोगों से बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हक़ की तरफ लोग आ रहे हैं, लेकिन शिया इस तरह के काम इस वजह से नहीं करते। शिया उन करीमों को मानने वाले हैं जिन्होंने कायनात को नवाजा है, और आप लोग उनके, और ये लोग उनके मानने वाले हैं जिन्होंने गज़ब किया हुआ है। तो लिहाजा एक तो यही दर्स की बात है, हमें जहाँ से दर्स मिला हुआ है कि हमारी दरसगाह है करबला, जो कि एक सीधी सी बात है। और करबला में भी अगर देखा जाए तो इसी ईरान करबला को जब शाम में काफ़िला पहुँचा था तो उस वक्त भी शाम की बदकार औरतों की औलादों ने छतों से असीरान करबला के ऊपर पत्थर बरसाए थे। और जब भी आज उन्हीं यजीदियों की और उन्हीं बदकिरदार माओं की औलादें शियों के ऊपर पथराव करती हैं या घेराव करती हैं, शियों का ईमान और भी ताज़ा और मजबूत होता है।
शियों में और बाकियों में फ़र्क ये है कि शिया मरने का जज्बा रखते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ फितना फसाद बर्पा करने का जज्बा रखते हैं। और इसी वजह से, उन लोगों की वजह से आज इस्लाम के ऊपर तनकीद होती है। तो आप लोग ऐसे लोगों को मशवरे दिया करें। शियों को शहादत विरसे में मिली हुई है, शियों को इस चीज़ से, क्योंकि आप देख लें कि जब भी इन्हीं 2-3 सालों में अगर देखा जाए तो शियों को शहीद किया गया, बमबारियां की गई, गर्दनें उड़ाई गई, हाथ पाँव काटे गए, लेकिन इसके बावजूद भी शियों की तादाद में भी इजाफ़ा हुआ है और शियों के ईमान में भी इजाफ़ा हुआ है। तो समझने समझाने की ज़रूरत आपको उन लोगों का, मशवरे आप लोगों को उन लोगों को देने की आप लोगों को ज़रूरत है जिनकी वजह से ये फितना फसाद बर्पा होता है या जो इस तरह के हरकत व सकनात करते हैं। तो अब आखिर में शियों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि शियों को भी अब चाहिए कि पुरअमन तरीके से, पुरअमन एहतजाज करें, अपनी एग्रेसिवनेस शो करवाएं एहतजाज में भी, क्योंकि अगर इन लोगों को पट्टा ना डाला गया तो ये इनके हौसले मज़ीद बुलंद होंगे। ये बिल्कुल ठीक है कि शिया मरने का जज्बा रखते हैं, शिया शहीद होने का जज्बा रखते हैं, लेकिन शियों को चाहिए कि अब इनके गिरेबानों को भी दबोचना चाहिए, इनको भी रोकथाम इनके ऊपर भी करनी चाहिए। अगर इसी तरह इनके पट्टे खुले रहे तो ये मज़ीद इस तरह के फितने फसाद बर्पा करेंगे, क्योंकि इस वो जो हमला हुआ था उसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अगर इन लोगों को मज़ीद छूट दी गई तो ये आगे मज़ीद लोगों को तंग करेंगे, आगे ये मज़ीद फितना फसाद बर्पा करने की कोशिश करेंगे। अब शियों को भी चाहिए कि थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में आए, थोड़ा सा अटैकिंग मोड में आए, सिर्फ़ और सिर्फ एहतजाज करने की सूरत में इन लोगों को भी अब थोड़ा सा भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। अब सिर्फ ये नहीं है कि जुल्म के आगे झुक जाना, ये सिर्फ हुसैनियत नहीं है, जुल्म के आगे डट जाना, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, ये भी हुसैनियत है, बल्कि यही हुसैनियत है। बाकी मरने का जज्बा, शहीद होने का जज्बा, उसमें तो कमी ना तो है और ना कमी आएगी, लेकिन इनके गिरेबान दबोचने की भी अब ज़रूरत है, वरना ये कुत्ते मज़ीद अपने पट्टे छुड़ा के मज़ीद इस तरह के फितने फसाद बर्पा किया करें।